हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नंबर रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सब नंबर सिस्टम आपने पढ़ा डेसिमल के अलावा, और सब में देखा किस किस तरह से कन्वर्ट होता है आपस में। तो आज हम देखेंगे कि नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शनल डेसिमल हो, जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, वैसे सामान्य रूप से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं, इस पोर्शन पे हम आते हैं नंबर का रिप्रेजेंटेशन। फिर उसमें देखेंगे किस तरह से निगेटिव नंबर्स को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो उनके लिए क्या बिट्स यूज होंगी, कैसे कैसे स्टोरिंग की टेक्निक्स होंगी, क्या एडवांटेजेज हैं, साइन, मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंट नोटेशंस आएंगे, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इसमें कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। फिक्स्ड पॉइंट होता क्या है और फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। एक्चुअली जो हमारा रेडिक्स पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट, जैसे डेसिमल में डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल नंबर में जैसे हमने कोई नंबर रखा डेसिमल में 36.57, ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब डेसिमल पॉइंट या फिर रेडिक्स पॉइंट इसका हुआ ये, ठीक है। इसके इधर इंटीजर पार्ट है, इधर फ्रैक्शनल पार्ट है, दो पार्ट है इसमें। तो ये हमने 36.757 रखा। तो इसको जब भी कोई नंबर हम रखते हैं तो इस पॉइंट को, जो रेडिक्स पॉइंट है को या तो सबसे लेफ्ट में रख दें या फिर सबसे राइट में कर दें। दो ही तरह के नंबर्स होते हैं। सबसे लेफ्ट में कर देंगे तो इंटीजर पार्ट कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ फ्रैक्शनल पोर्शन बचेगा। और सबसे राइट में ये पॉइंट को पहुंचा दें तो जो लेफ्ट में बचेगा वो पूरा इंटीजर पार्ट ही होगा। तब सिर्फ उसी को स्टोर करना होगा और पॉइंट सबसे लास्ट में लेफ्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारी हो जाती है फिक्स, कि सबसे लेफ्ट में फिक्स कर देना तो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। फिर जो भी उसमें आएगा कंप्लीट फ्रैक्शनल नंबर की तरह स्टोर कर देना। और सबसे राइट में पॉइंट को पहुंचा देना, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल और इंटीजर ये नंबर्स जो हो जाते हैं वो पॉइंट के फिक्स होने की वजह से होते हैं, इसलिए फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये रेडिक्स पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु जो भी बोलते हैं थे, या फिर यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में वो बाइनरी पॉइंट होगा। रेडिक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बाइनरी पॉइंट हो सकता है, ऑक्टल पॉइंट हो सकता है, हेक्साडेसिमल पॉइंट हो सकता है, डेसिमल पॉइंट हो सकता है। जिस तरह का नंबर सिस्टम होगा वो पॉइंट होगा। तो रेडिक्स पॉइंट या वनली पॉइंट आप बोलिए, ज़्यादा साइंटिफिक है। तो वनली पॉइंट जो पॉइंट होता है इसमें, वो एकदम लेफ्ट में रखने का मतलब जो पोर्शन बचेगा सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसमें इंटीजर पार्ट नहीं होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की तरह स्टोर हो जाएगा। एकदम राइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पहुंच जाएगा तो लेफ्ट में जो बचा होगा सब इंटीजर पार्ट ही होगा। वो फिक्स करके तब फिर पावर वगैरह स्टोर करते हैं। तो एक ये तरीका है फिक्स पॉइंट का। लेकिन इससे दिक्कतें आती हैं, ये सब जैसे 36.75 कोई नंबर है, इसी तरह से हमारे पास कोई नंबर है 0.000165 ये नंबर है। तो ये दोनों नंबर देख रहे हैं आप, इस तरह से स्टोर करना बड़ा मुश्किल सा है कि यहाँ पर पॉइंट लगना, यहाँ पॉइंट। साइंटिफिकली इसको हम स्टोर करना चाहें तो साइंटिफिकली स्टोर करने का ये तरीका होता है, इसी नंबर को या तो फिर कई बार इस तरह से स्टोर करते हैं 657 × 10⁻⁻⁴, और इसको इस तरह से स्टोर करते हैं 1.65 × 10⁻⁻⁴। इस तरह से साइंटिफिकली लिखते हैं कि हाँ एक ही पॉइंट के बाद, एक सिग्निफिकेंट के बाद रखें। या फिर कई बार ये इस तरह का नोटेशन होता है इसे कि 0.3657 × 10⁻², या फिर ये हो जाएगा 0.165 × 10⁻3। ये भी ज़्यादा सही नोटेशन है। इस तरह से अगर हम रख सकें तो ये हमें सिर्फ फ्रैक्शनल पोर्शन स्टोर करना है, इसका एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल पोर्शन और इसका एक्सपोनेंट वैल्यू स्टोर कर देंगे तो उससे काम हो जाएगा। लेकिन ये हम साइंटिफिकली इस तरह से रखते हैं, जो हम अपने कैलकुलेशन में। कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है वो फिर से अलग से फ्लोटिंग पॉइंट का IEEE का स्टैंडर्ड है, वो पोर्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे वो स्टोर करता है कंप्यूटर कैसे करेगा। इसके बाद भी नंबर पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकते हैं, वो सब भी स्टोरिंग होगी। तो फ्लोटिंग पॉइंट में किस तरह से पॉइंट वेरी करता है और फिक्स पॉइंट में पॉइंट कैसे फिक्स रखते हैं, ये सब दो तरीके हैं। तो हम फिर आ जाते हैं अगले मुद्दे पे कि जो नंबर्स हमारे होंगे, अगर नंबर्स पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर ही नंबर की हम बात करें, फिर उसमें फ्लोटिंग पॉइंट बाद में जाएंगे, तो सिर्फ इंटीजर पार्ट को हमें स्टोर करना है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे साइंड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंड मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को। तो 3 मेथड्स हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है आपका, फर्स्ट मेथड है, वेरी फर्स्ट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है आपका
टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। कोई भी एक नंबर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बिट का ही कोई नंबर ले लीजिए, 8 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे यूज होगा, क्यों ये सब यूज होते हैं, कौन नहीं यूज होते हैं। ये तीन तरह के टेक्निक्स डेवलप हुई, लेकिन कंप्यूटर हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, पूरा यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसी से पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। वो है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर हो, इंटीजर या फिर बाद में देखेंगे फ्लोटिंग में भी ऐसे यूज होगा। तो अभी साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, फिर टूज की जरूरत क्या पड़ी, तो एक एक करके आते हैं हम। तो साइन मैग्नीट्यूड पे आएंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 17 सपोज करिए। तो हम 17 में +17 और -17 दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर 17 होना और नेगेटिव नंबर 17 होना। तो 17 का बाइनरी इक्विवेलेंट हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 + 1 होगा। तो बाइनरी इक्विवेलेंट अब हम देख सकते हैं 17 का होगा 1 2 4 8 16। तो ये 17 हमारा हो जाता है। बाइनरी इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं 1 ये है पोजीशन और 16 वाली पोजीशन, बीच में 2 4 8 वाली पोजीशन 0 रख दिया हमने, तो 1 और 16 दैट इज 17 हो गया। लेकिन हम ये माने कि अगर ये 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है और उसे हम पॉजिटिव नंबर दिखाना चाह रहे हैं, तो साइन मैग्नीट्यूड वाले केस में आएंगे तो 5 ये बिट्स हो गए, 6 और 7 दोनों बिट्स और 0 रख देते हैं, और एक बिट जो बचता है वो हम साइन बिट के लिए यूज करेंगे। टोटल 8 बिट्स हैं, तो ये पहले वाले बिट को हम यूज करेंगे इसमें साइन बिट के लिए, और बाकी बिट्स को करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये हम साइन बिट को 0 रखे हैं इसलिए कि ये पॉजिटिव नंबर है। साइन बिट की वैल्यू 0 होने पे 0 है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 8 मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए 0 होगा और नेगेटिव नंबर के लिए 1 होगा। और सेम चीज़ अगर हम इसमें रखें नेगेटिव के लिए -17 के लिए, तो ये सब तो वही होगा। ये पहला बिट हमारा साइन बिट के लिए हो गया, रिमेनिंग 7 बिट्स हमारी हो गई मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये 17 है, ये +17 है, नीचे वाला -17। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन है साइन मैग्नीट्यूड का। साइन मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा अभी कि हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। इसमें जो साइन बिट होगा उसकी वैल्यू 0 होने का मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 होने का मतलब नेगेटिव नंबर। तो 1 बिट इज कंज्यूम्ड टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, इसे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि कंज्यूम्ड मीन्स वो पूरी तरह सिर्फ बिट के लिए ही पूरी तरह डेडिकेटेड हो जाती है 1 बिट। रिमेनिंग 7 बिट में ही डेटा रिप्रेजेंट होता है। तो रिमेनिंग 7 बिट में होगा, तो इस रिमेनिंग 7 बिट में जो डेटा हमारा रिप्रेजेंट होके मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, इस रिमेनिंग 7 में हमारे पास जो डेटा मिलेगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगी, सभी वैल्यूज को 7 रख लें, ठीक है, और से बढ़ते हुए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसमें सभी वैल्यू को 1 पे पहुंचा देना। तो सभी वैल्यूज को 0 मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट 0 और सभी वैल्यू को आप 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आप जोड़िए, ये हो जाएगा 127। 0 से लेके 127 तक की वैल्यू जाएंगी। ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी इसी तरह से -127 तक जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये करने पे 1 बिट का लॉस हो गया। अगर 1 बिट एक्स्ट्रा होता तो 255 तक पहुंच जाता, इसकी डबल वैल्यू स्टोर होती। तो मैं जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है एकदम शुरुआत में सोचा गया कि 1 बिट को हम साइन बिट के लिए यूज करेंगे और फिर रिमेनिंग बिट्स को हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए। तो 1 बिट का लॉस इसमें होने लगा, पहली कमी रही इसकी। फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज दैट इज 1 बिट इज कंज्यूम्ड टू स्टोर साइन बिट ओनली, देन रिमेनिंग 7 बिट यहाँ बच रहा है। इसी तरह 16 बिट का अगर हमारा होता पूरा नंबर तो 15 बिट बचता, 32 बिट का होता तो हमारे पास 31 बिट बचता। तो 1 बिट का नुकसान है, तो हाफ डेटा स्टोर हो पा रहा है क्योंकि 0 से 127 तक हमने स्टोर किया। इसी तरह ये वैल्यूज तो यही स्टोर होगी, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो टोटल वैल्यू जो स्टोर होंगी बस इसी तरह से स्टोर होंगी। तो 1 बिट हमारा कंज्यूम हो जाया करेगा, इतनी वैल्यू स्टोर होंगी। तो ये आप 127 कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, फिर अगला 128 आता है, उससे एक कम 127 बनेगा कंप्लीट। तो 127 पूरा आप जोड़ेंगे तो कट हो जाएगा जुड़ के, ठीक है। तो ये आ रहा है पहले वाले में। ये एक और दिक्कत इसके साथ आई, 0 को कैसे हम रिप्रेजेंट करें साइन मैग्नीट्यूड में। साइन मैग्नीट्यूड में हम जब रिप्रेजेंट करने गए 0 को, तो मैग्नीट्यूड तो हमने 0 रख लिया। अब यहाँ पर साइन बिट जो हम करेंगे वो साइन बिट 0 रखें या 1 रखें, दैट इज 0 वाला हमारा +0 है
या फिर -0 है। 0 को 2 रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि साइन बिट चेंज होने से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0 ही है, तो 2 रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं। तो एक 0 फॉलोड बाई 7 टाइम्स 0, एक 1 फॉलोड बाई 7 टाइम्स 0, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो एक प्रॉब्लम ये और रही साइन मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये पहले तरह का रिप्रेजेंटेशन था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर नंबर्स को। पहले रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। उसमें MSB दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 1 बिट इज यूज्ड फॉर साइन। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए 0 होगा उसके वैल्यू, नेगेटिव नंबर्स के लिए 1 होगा, जिससे पता चले खाए नेगेटिव है, 1 उसके लिए सेट करेंगे। और रिमेनिंग बिट्स जो होती है हमारी वो मैग्नीट्यूड के लिए होती हैं। इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ 2 प्रॉब्लम आई। एक तो पहली ड्रॉबैक इसकी ये रही कि ये 0 के डबल रिप्रेजेंटेशन रहे, +0 -0, ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से दिक्कत आई। और दूसरी प्रॉब्लम साइन मैग्नीट्यूड के साथ ये रही कि इसमें 1 बिट इज कंज्यूम्ड टू स्टोर साइन बिट, तो हमारा स्टोरेज कम हो जाता है, कम ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। 7 बिट इज यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड ओनली। तो एक ये कमी रही, पहला रिप्रेजेंटेशन रहा हमारा साइन मैग्नीट्यूड का। फिर जब इसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई साइन मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है, चलिए आगे का सोचते हैं। तो सेकेंड जो टेक्निक हमारी आई वो आई वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या किया गया, हम प्रॉब्लम फिर से वही सेम लेके चलते हैं कि +17 और -17 को दिखाते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में जो हमें दिखाया गया साइन बिट, कहीं कहीं साइन मैग्नीट्यूड में से 1 कॉम्प्लीमेंट में दिखाया गया, कहीं कहीं नहीं दिखाया गया। तो क्या किया गया, +17 के केस में जो नंबर हमारा स्टोर हुआ पूरा 8 बिट में हम इसे दिखाएंगे। तो 1 0 0 0 1 फिर 0 0, देखिए पूरा 8 बिट में हमने इस तरह पूरा दिखा लिया। ये तो हमारा +17 हो गया 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव मानते हुए। जब नेगेटिव करना हुआ तो ये बोले कि इसी का अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो वो नेगेटिव नंबर मान लिया जाएगा। अब इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब 1 1 1 0 1 1 1 0 ये हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये 1 0 क्यों कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू टॉगलिंग ऑफ द बिट्स। टॉगलिंग ऑफ द बिट्स मीन्स 0 का 1 और 1 का 0 कर देना। जो हमारा नंबर ओरिजिनल नंबर था उसमें जो 0 था उसको 1 कर दिए, जो 1 है वो 0। अभी आप यही जानिए, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, कैसे होता है उस पे बाद में जाएंगे। अभी हम सिंपल वे में बताना चाह रहे हैं जिससे आप इतना सीख सकें। बाद में फिर फार्मूला तो आता रहेगा, फार्मूले से किसी भी तरह कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ये सीखना है आपको कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो हमारा निकाला जाता है किसी नंबर का, उसमें 0 का 1 1 का 0 कर देते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। और दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे निकालते हैं वो फिर बाद का टॉपिक है, उसे हम बाद में करेंगे। अभी बस यहाँ के लिए सिंपल वे में ये है। तो 0 का 1 1 का 0 इस तरह से कर दिए। तो ये क्या हो गया हमारा +17 ये -17, दैट इज नेगेटिव नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने लगे, पॉजिटिव को इस तरह से करने लगे। और एक बीट हमारा जो बेकार हो जा रहा था साइन बीट के लिए वो बचने लगा इसमें। किस वाले केस में, हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट वाले केस में। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट वाले केस में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आया +17 के -17 के, यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आई। 0 को क्या रखें, अगर हम 0 को +0 की तरह लिखते हैं तब तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। +0 की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे 8 बिट्स में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 8 वैल्यूज पूरी 0 हो गई। अब लेकिन इसी नंबर को हम अगर -0 की तरह ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा, -0 का रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। और वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो गया 2। इसका मतलब 0 को 2 रिप्रेजेंटेशंस आ गए इसमें। ये कमी वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं हुआ। तो कंप्यूटर क्या किया यूज, उसने 2's कॉम्प्लीमेंट यूज किया। जो इसमें कमियां थी साइन मैग्नीट्यूड में और वंस कॉम्प्लीमेंट में, उसी को यूटिलाइज किया इन्होंने कमियों को, देखा कि क्या क्या है, हम उसमें सुधार किया। और सुधार के बाद जो अगला मेथड आया तीसरा जो कि कंप्यूटर यूज करता है वो आया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कंप्यूटर में नंबर स्टोर होते हैं। तो ये कमी आपको दिख भी रही है, 0 का डबल रिप्रेजेंटेशन है। 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या किया गया, हम नंबर बदलते नहीं है, सेम ही नंबर को लेके चलते हैं, +17 को ही -17 को ही। +17 को तो एज हम रख देंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट में कुछ करना ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर है तो उसकी वैल्यू फिर से वही हो जाएगी जो वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में थी। ये हमारा 17 हो गया, 1 और 16 वाला पोजीशन पर है। ये -17 के लिए क्या करते हैं, इसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये तरीका होता है, इसी नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर उसमें 1 और ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर हमारा हो जाता है -17। तो अब इसे हम 1 और ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो 1 1 1 0 फिर
1 1 1 1 ये नंबर आ गया, ये -17 टू इसमें आया। इसके एक आधा और एग्जाम्पल करके हम बताएंगे आपको कि कौन सा किस में होता है, छोटे एग्जाम्पल्स। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट -17 का। अब जीरो के केस में क्या किया गया, यही अगर प्रॉब्लम 2's कॉम्प्लीमेंट में जीरो के साथ हम करेंगे तो जीरो के केस में क्या होगा कि +0 कैसे रिप्रेजेंट होगा और -0 कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब पहले तो सुन लीजिए फिर से कि 2's कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में 1 बिट और ऐड कर देना। 1's कॉम्प्लीमेंट अगर 17 का ये आया था तो लास्ट में यहाँ 0 के साथ और 1 ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि लास्ट बिट में 1 बढ़ जाएगा। उसका हम कुछ प्रॉब्लम करके दिखाएंगे भी अभी आपको, अभी तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब +0 रिप्रेजेंट करने का मतलब कुछ करना ही नहीं है, सभी बिट्स हमारी 0 हो गई, नो प्रॉब्लम। अब -0 करने का मतलब इसी का 1's कॉम्प्लीमेंट लेके 1 ऐड करना है। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्या आता है 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर इसमें एक और ऐड करिए तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये ऐड करके देखेंगे 1 + 1 0, फिर यहाँ कैरी आया, फिर से 0, फिर से 0, कैरी आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये हमारा हो गया, ये यहाँ पे आएगा। तो 8 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन था हमारा, तो 8 बिट तक ये पूरा आया और ये लास्ट में एक कैरी और चला गया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो आ जाएगा अगेन क्या आ जाएगा, सब 0। तो इसलिए 0 का सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे +0 हो चाहे -0, उसे 1 ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम 1's कॉम्प्लीमेंट में आ रही थी कि मोर देन 1 रिप्रेजेंटेशन 0 का 2 रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +0 तो हमने सीधे दिखा दिया। -0 के केस में इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब सभी वैल्यूज 1 हो जाना है इसका 0 की जगह, क्योंकि सब 0 ही था। फिर उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी और ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये +0 के और -0 के रिप्रेजेंटेशन आ गए, दोनों को एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यही कंप्यूटर पूरा सिस्टम यूज करता है, किसको यूज करता है, 2's कॉम्प्लीमेंट को। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा भी नहीं समझ में आया है तो हम 2-4 प्रॉब्लम करवा देते हैं कि 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, 2's कैसे कैलकुलेट होता है, 2-3 और प्रॉब्लम में लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी कुछ करा देते हैं, तब फिर ये चीज़ों की और भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तब फिर ये कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। लेकिन इन समरी ये होता है आपका समराइज करते समय कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। साइन मैग्नीट्यूड में 1 बिट इज यूज्ड फॉर साइन बिट एंड रिमेनिंग बिट्स आर यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड। 0 इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स, 1 इज फॉर नेगेटिव नंबर्स। साइन मैग्नीट्यूड में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ भी कमी रही, 1 बिट कंज्यूम हो रहा था, 0 के डबल रिप्रेजेंटेशन हो रहे थे। फिर 1's कॉम्प्लीमेंट आया तो वहाँ पे बिट तो बचा लिया उन्होंने, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो नंबर है उसी को बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, सीधा सीधा हो जाता है। नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या किया, उसी का 1's कॉम्प्लीमेंट स्टोर कर लिया, इस तरह से स्टोर हुआ पूरा कंप्लीट। लेकिन उसमें फिर भी 0 के डबल रिप्रेजेंटेशन थे, वहाँ भी प्रॉब्लम रही। 2's कॉम्प्लीमेंट में 0 का रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया, उसमें पॉजिटिव तो नंबर जो था सीधे इंटैक्ट कंप्लीट जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ डेसिमल्स उसमें रहा। बट नेगेटिव नंबर्स के केस में उसी का 2's कॉम्प्लीमेंट लिए। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने का ये मेथड है कि पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिए, फिर 1 बिट और ऐड कर दिए, तो वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वो कंप्लीट उस तरह से हो जाता है सेटअप, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट 0 का भी सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, आपने बताया, मैंने उस तरह से देखा था। 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा रिप्रेजेंटेशन 2's कॉम्प्लीमेंट से ही कंप्यूटर में स्टोरिंग होती है। तो इस तरह से निगेटिव नंबर कुछ उसे दिखता नहीं, बिट से होता है वो, लेकिन सब 0 1 की तरह ट्रीट होता है। कंप्यूटर को 0 1 ही पता है, बस उसी में चलता रहता है, अलग से बिट स्टोर नहीं होता, इसलिए उसका रेंज बढ़ जाता है। जो नंबर्स का रेंज होगा, अगर साइन मैग्नीट्यूड में जाएँ या फिर अनसाइंड में जाएँ तो रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कैसे स्टोर होगा वो सब फिर रेंज पे हम इंटीजर या फिर कहाँ तक रेंज जाएगा, वो सब चीज़ों के बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए 1-2 प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं, तब थोड़ा और समझ में आ जाएगा किस किस तरह से करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम छोटा बताएंगे, ठीक है। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं, बहुत छोटा सा करते हैं। चलिए 17 प्लस ना लीजिए 19, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, करने में आसानी, 8 बिट का करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 23 प्लस 18, एक ही ले लिया हमने। अगला 23 माइनस 18, 2 हमें करना है, ठीक है। इसी को 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट से दोनों से करेंगे। सेम प्रॉब्लम, 23 में 18 को ऐड करना, 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना। चलिए पहले प्रॉब्लम पे आते हैं, 23 को 18 से ऐड करना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 18 का मतलब 16 + 4 + 2 + 1,
तो ये 1 हो गया, 2 4 7 हो गया, फिर 8 16 32, ये हो गया हमारा 23। आप देख सकते हैं 23 का बाइनरी यही आएगा। 18 का देखते हैं, 16 + 2 है, 16, ठीक है, हमारा 18 हो गया। ये बाइनरी हो गया दोनों का। अब इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट से टूस कॉम्प्लीमेंट्स दोनों से करेंगे। पहले तो यही सब कर लेना आसान रहता है। अब इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट कर लें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 1 0 1 0 0 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जिसकी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे हम। 1 1 1 0 1 1 0 1। इन दोनों के वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए हमने। ठीक है, अब इन्हीं का हम क्या करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। हम इसलिए सब निकलवा दे रहे हैं, इस सब की जरूरत पड़ेगी वहाँ ऐड करते समय। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब इसमें 1 और ऐड कर देना। तो इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो ये 1 यहाँ 0 के साथ ऐड होगा, तो सिर्फ उतना ही चेंज आएगा। 1 1 1 0 1 0 0 1, लास्ट में 1 बिट बढ़ जाएगी। फिर इसमें जब करेंगे तो 1 1 ऐड होगा तो यहाँ तक कैरी चला जाएगा। तो ये 1 1 1 0 1 1 1 0, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास से +23 था, तो इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट हमने लिया। तो यहाँ 0 0 0, जहाँ 0 है वहाँ 1, वहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दिया। ये तो सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से 18 था, 18 का बाइनरी हमने बनाया था, तो इसको वंस कॉम्प्लीमेंट लिए तो 0 का 1 1 का 0 कर दिए, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसी वाले बिट में +1 और ऐड कर दिया हमने। यहाँ लास्ट वाली बिट में ऐड होगा तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, 0 के साथ 1 ऐड हुआ तो 1 हो गया, और सब बिट्स वैसे एज इट इज रही। इसमें लास्ट वाले में 1 ऐड किए हम, तो यहाँ 1 के साथ 1 और 1 ऐड हुआ तो 0 का आया होगा, कैरी 1 आया होगा। फिर वो कैरी 1 इस 0 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे 1 हो गया, और बाकी सब बिट्स उसी तरह से इंटैक्ट रही। तो ये तो हमने कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें हम इस प्रॉब्लम को 23 और 18 को बाइनरी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा। 23 को हमने लिखा 0 0 0 1 0 1 1 1। फिर इसी में ऐड करते हैं 18 को, 0 0 0 1 0 0 1 0। अब ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है वैल्यू। अब ऐड करिए, 1 और 0 1 हो गया, 1 1 का 0 हो गया, कैरी 1 आया। फिर 1 1 का 0 हो गया, कैरी 1 आया, कैरी 1 सीधे आ गया। फिर 1 1 का 0 हुआ, फिर कैरी आ गया, कैरी यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये सीधा आ गया, फिर 0 + 0। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ रही है। पहली बार जब मैंने क्या किया, ये +23 और +18 किया था। इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट देखिए क्या हो रहा है, 1 8 32, 32 + 8 + 1 दैट इज 41। इसका मतलब हमने सही किया। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसको सपरेट करके देखिए आप, 23 का मीनिंग 0 0 0 1 0 1 1 1, ये +23 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना जैसा कुछ होता ही नहीं बाइनरी में, कंप्यूटर में क्या होगा, ये होगा 23 -18 = ये हो जाएगा 23 + -18। इस तरह से मतलब एडिशन ही होगा। इसका मतलब 23 + 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18, क्योंकि -18 को 2's कॉम्प्लीमेंट की तरह दिखाएंगे, उसका नेगेटिव नंबर। तो ये होगा एक तरह से। तो ये -18 लिखने का मतलब ऐड ही होगा। क्या ऐड होगा, 18 का 2's कॉम्प्लीमेंट। 18 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास है, ये वैल्यू है, ये -18 है एक तरह से। 1 1 1 0 1 1 1 0, ये -18 है। एक तरह से इन दोनों को ऐड ही करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट एडिशन उसे बोलते हैं। तो एक तरह से सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट है ही नहीं कंप्यूटर में। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सब्ट्रैक्शन नहीं, सीधे सीधे 2's कॉम्प्लीमेंट एडिशन कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ट्रीट किया जाता है। अब इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, 1 + 0 1 आया, 1 1 0 आया, कैरी 1 चला गया। अब 1 1 1
1 आया कैरी 1 आ गया, 1 1 0 आया कैरी 1 चला गया, 1 1 फिर से 0 आया कैरी 1 चला गया, 1 1 0 आया कैरी 1 चला गया, 1 1 0 आया कैरी 1 यहाँ पे आ गया, 1 1 फिर 0 आया कैरी यहाँ बाहर चला गया। ठीक है, तो ये कैरी आ गया तो यहाँ ऐड होगा तो यहाँ होगा। तो ये जो हमारी वैल्यू जो आ रही हैं पूरी 8 बिट यहीं पे कंप्लीट हो जा रही हैं टोटल। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट हमारे पास ये आ जा रहा है 8 बिट के अलावा, ये हो जाएगा डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बच रही है ये क्या है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट +5 आ रहा है। देखिए आप 0 0 0 0 0 1 0 1 8 बिट पूरी हो जा रही है, ये 5 आ रहा है, 101 का मतलब +5। तो 23 - 18 5 ही बचता है हमारे पास डेसिमल के हिसाब से, वही यहाँ मिल जा रहा है। ये इस बिट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे ऐड करते करते समय। देखिए क्योंकि 8 बिट तक ही है एडिशन, तो ये जो आएगा 1 ये डिस्कार्डेड हो जाएगा अगर इस तरह से आता है, एक्स्ट्रा आता है तो ये 23 - 18 में +5 मिल जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर है। अब और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना बड़ा नंबर है पॉजिटिव आया है, तो इसका नेगेटिव अगर कोई करना हो किसी नंबर को जो हमने इस तरह से किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, इसे हम 18 - 23 करके देखें उल्टा। अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये हो कि 18 - 23 करें तो -5 आना चाहिए। तो 18 - 23 का मतलब 18 + -23 है, यही हमें करना है। अब आगे ये करना है तो क्या करेंगे, 18 + 2 कॉम्प्लीमेंट 23। तो 18 का हमारे पास गिवन है 0 0 0 1 0 0 1 0, ये हमारा +18 है गिवन। और -23 का मतलब इस 23 का कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, तो उसका 2 कॉम्प्लीमेंट लास्ट में लिखा है 1 1 1 0 1 0 0 1, ये -23 है। अब इसको ऐड करेंगे, ये है ना -23, ये एक तरह से -18 है, ये है -23। ये वैल्यू जो 2 कॉम्प्लीमेंट पूरा कैलकुलेट होके आया है आपके पास, वो -23 है एक तरह से। तब इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है वैल्यू, 1 1 0 1 1 1 1 1। ये नंबर है, क्या ये 18 - 23 -5 के बराबर है कि नहीं? यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है, सब ऐड हो कितना आ गया। इसका क्रॉस चेक करते हैं, इसी का फिर से 2 कॉम्प्लीमेंट ले ले अगर हम, तो पता चल जाएगा। ये -5 आना चाहिए, क्या ये -5 है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इसका 2 कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वो 5 आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि -5 है। तो इसका 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए 0 0 0 0 0 1 0 0 और +1, ये ऐड करके देखिए 1 0 1 0 0 0 0 0, ये वैल्यूज क्या आ रही है, ये +5 आ रही है। इसीलिए इसका 2 कॉम्प्लीमेंट -5 आया है। देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है -5 है। चेक कैसे हुआ, क्योंकि ये नंबर अगर -5 है तो इसका 2 कॉम्प्लीमेंट 5 होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर है -5, तो इसका 2 कॉम्प्लीमेंट कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट में दिखा है इसलिए -5 है। अब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट लिए क्या आ गया हमारे पास, +5, ये 101 आ गया। देख लीजिए आप 101 आ गया, इट मीन्स ये और सब 0 है तो +5 है एक तरह से। तो ये आंसर चेकिंग के लिए उस आंसर तो आपका यही आ गया, 18 - 23 करते ही -5 आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर है पूरा। ठीक है, कंप्यूटर इसी को जानेगा, ये -5 है हमारा, 2 कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, नेगेटिव को। लेकिन आंसर चेकिंग हमने किया, ये हमने आंसर की चेकिंग की तो ये सही रहा, क्योंकि इसी का 2 कॉम्प्लीमेंट फिर से हमने लिया तो ये हमारा ये 101 आया। 2 कॉम्प्लीमेंट लिया कैसे, 1 का 0 0 को 1 कर दिया, फिर एक और एक्स्ट्रा 1 जोड़ दिया तो इसका 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसमें एक और जोड़ दिया। 1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 को 1, 1 का 0 करना, फिर उसमें 1 और ऐड कर देना, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये +5 है, ये हमारा चेकिंग के लिए बस था कि हाँ +5 आ रहा है कि नहीं इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं, कोई भी नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में जो स्टोर हो रहा है, बस इसमें हमें ये ध्यान देना है। इसमें कंप्लीट जो कंप्यूटर स्टोर करता है वो 2 कॉम्प्लीमेंट की तरह ही स्टोर करता है और इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हम इसके और डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ये तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कंप्लीट, लेकिन एक छोटा सा हमें बताना था कि किस तरह से नंबर स्टोर होते हैं, बहुत थोड़ा सा आइडिया कि नंबर कंप्यूटर कैसे समझता है, नंबर्स को कैसे स्टोर करता है। वो सिर्फ 0 1 को समझता है और उसके लिए 2 कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है उसी तरह से स्टोर करता है। तो ये इंटीजर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन रहा। हम इसके और डिटेल में आज नहीं इसमें कराएंगे इन डेप्थ, इसको एडवांस में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या टॉपिक होता है उसमें फिर कवर होगा कभी।
ठीक है। तो अभी यहाँ के लिए बस इतना ही, आपके बेसिक नॉलेज के लिए कि किस तरह से होता है, किस तरह नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, किस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, किस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, ये आपने देखा। वंस कॉम्प्लीमेंट का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वो मैंने नहीं बताया क्योंकि आपको डिटेल नहीं जानने की जरूरत है, जो कंप्यूटर में यूज होता है बस उसी पोर्शन किया। अब अगले वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, किस तरह से सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डबल प्रिसीजन मीन्स ज़्यादा प्रिसीजन लेवल के नंबर्स डबल कैसे स्टोर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स रियल नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, किस तरह से एक्सपोनेंट का जो पावर होता है माइनस और नेगेटिव होता है उसमें भी साइन बिट कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अगला पोर्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का होगा इसमें, नंबर सिस्टम में, वो पोर्शन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।